हाँ, अब फ्रेश आ गया। देखिए अब फ्रेश आ गया, उस समय से फ्रेश नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला आ रहा था। अब लाइट, एक सेकंड लाइट ऑफ करते हैं तब। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लाइट ऑफ होके इसी तरीके है किसका। उस समय से हमको मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में, धुंधला धुंधला आ रहा था, अब फ्रेश आ रहा है। चलिए लाइट ऑन करते हैं तो हम कैसा दिखते हैं, फ्रेश फ्रेश दिखते हैं कि। हाँ अब थोड़ा बढ़िया दिख रहे हैं। चलिए चलिए बउआ, बना, बन गया। आंसर क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 400। देखिए यहाँ पे इधर लिखिए सिंपल इंटरेस्ट और इधर लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखिए सिंपल इंटरेस्ट, इधर लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का 10%। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 2000। 2000 का 10% कितना होगा? 200। कितना होगा? 200। एक साल का इंटरेस्ट 200 रुपया। क्या रुपया? 200 रुपया। इधर भी इंटरेस्ट क्या रुपया? 200 रुपया। क्या रुपया? 200। इधर भी इंटरेस्ट कितना रुपया? 200 रुपया। इंटरेस्ट साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता रहता है? सेम होता है। फिर इसका 200 का 10% कितना होगा? 200 रुपया प्लस 200 का 10%। अब इसका 10%, तो 200 का 10% कितना रुपया? 20 रुपया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मानिएगा? 200 200 400, और कंपाउंड इंटरेस्ट 200 200 400 20 420 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा एस आई, तो एस आई क्या कहिएगा? एस आई बराबर 400 और सी आई बराबर कितना? 420। पूछेगा सी आई माइनस एस आई क्या होगा? सी आई माइनस एस आई 420 माइनस 400 यानी 20 रुपया। क्या रुपया? 420 में से 20 रुपया घटा देंगे तो क्या गो? 20 गो। आया समझ में? अरे 400 और 420 रुपया आपके पास है, 400 रुपया आप खा गए तो क्या रुपया बच गया? 20 को नहीं लिखे हैं? जिन बच्चे के माता पिता टाइट होंगे, पेरेंट्स टाइट होंगे, उनके बच्चे अच्छे करेंगे, उनका 10th में रिजल्ट भी अच्छा देंगे, 12th में रिजल्ट अच्छा देंगे, डीएलएड में रिजल्ट अच्छा देंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं वो भूल जाते हैं और अपने काम में मकसद रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि बच्चे लोगों का जो पढ़ाई होता है वो छूट जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्लास रेगुलर नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स टाइट नहीं है। अब रेगुलर नहीं आइएगा बुआ रे, तो क्लास छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा तो आपका जाएगा कि मेरा जाएगा? बोलो अंजलि, किसका जाएगा? बच्चा का जाएगा। मेरा क्या है? पढ़ाना काम है, पढ़ाते रहेंगे। बच्चे को क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देते हैं कि जो बच्चा नहीं आएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख लेगा। अब जिनके पेरेंट्स टाइट है उनका बच्चा रेगुलर क्लास आता है, वो ना रेगुलर रिजल्ट देगा। जिनके पेरेंट्स टाइट नहीं है उनका बच्चा रेगुलर नहीं आता है, उसका क्या होगा? रिजल्ट उसका गिरेगा गिरेगा। और जब एक समय आएगा जब बच्चा एब्सेंट ज़्यादा करने लगेगा तो कथी कहेगा? लक्की सर जी पढ़ाते हैं, हमारा बाउंसे मार देता है। अरे लक्की सर का पढ़ाई आज तक किसी को बाउंस नहीं मारा, तुमको बाउंस मार देगा। क्लास में रेगुलर बना के रखिए, ठीक है? क्लास में क्या बना के रखिए? रेगुलर बना के रखिए। और लोगों का बात बिल्कुल नहीं सुनना। लोगों का बात क्या नहीं सुना अंजलि? बिल्कुल नहीं सुना। जब काम स्टार्ट कीजिएगा ना ना थोड़ा सा नोहे वाला हो, मैं क्या चीज़ का तैयारी कीजिएगा, मान लीजिए कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ना ना थोड़ा सा नोहे वाला हो। अरे बाकलोल कही के थोड़ा सा नोहे वाला तो होता क्या करा दूसरा से। जब रिजल्ट आए ना तो मिठाई बंटवाइए।
बताइए, तू आप ही सोचिए कि बच्चे लोग का रिजल्ट जब आया, बच्चा पढ़ा, मेहनत किया, तैयारी किया, फर्स्ट डिवीजन लाया, अच्छा स्कोर किया, 400 प्लस स्कोर किया, उसके बाद गार्जियन उसके पट्टी पट्टीदार कहते हैं कि नीतीश बाबू का देन है, मोदी का देन है, बच्चा में कितना महसूस होगा? कहता होगा कि तैयारी करिए तो यो सुनना पा रहा, इससे अच्छा था ना तैयारी कर रहे थे। बच्चा को डिमोटिवेट मत कीजिए आप लोग, ठीक है? हमेशा बच्चे को मोटिवेट कीजिए। कम नंबर भी लाए, उसको ये कहिए कि बेटा तुम अच्छा और कर सकता है, ये नहीं कि ना अच्छा ना हो। बच्चों जाएगा, टेंशन प्रेशर में पड़ जाएगा, ठीक है? तो ये कहावत है ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना? नहीं है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, लेकिन ये गलत है। आप कहिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा समझो, ये भी तो कह सकते हैं। तो आजकल हमेशा निगेटिव बात करता है, तो वैसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। और हम वैसे लोगों को तो बिल्कुल देखना तक नहीं चाहते। एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं, ठीक है? चलिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा कि किस तरीके से देगा, अब सीधा आपको ऐसे देगा, प्रिंसिपल 2000 है, प्रिंसिपल अगर आपका कर दे 500, ठीक है? अब इंटरेस्ट कर दे, रेट आपको दे दे 10%, समझना? आप टाइम दे दे 2 साल, आपको सीधा बोले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सीधा क्या बोले? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो निकाल के बताइए। तो सीधा आपको क्या बोले? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? एग्जामिनर है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 500, देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखना है, कहीं पे लिखना है? कहीं पे नहीं लिखना है। यहाँ पे सीधा लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना? 500, 500 का 10%, 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपया। कितना होगा? 50 रुपया पहला साल का। दूसरा साल का कितना होगा? 50 रुपया। हाँ, 50 रुपया। अब फिर इसका भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टों का इंटरेस्ट, यानी 50 का फिर क्या परसेंट? 10%। तो 50 का 10% क्या रुपया? 5 रुपया। क्या रुपया? 5 रुपया। तब 50 50 100, और 100 और 5 105 रुपया। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको लिखिए। मोहम्मद बिन कासिम पढ़े हैं? क्वेश्चन पूछे? हाँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहले स्कूल नोट डाउन कर लो। कर लिए? अब मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिए, कर लिए, तो एक बताइए आप, कहाँ गया मार्कर? देखिए भारत का नक्शा है, नक्शा पर हमारे मत जाइएगा। यहाँ क्या है? यहाँ सिंध हुआ करता था। क्या है? सिंध। और यहाँ पे कौन राजा थे? दाहिर। दाहिर कौन राजा थे? दाहिर। किस वंश के थे? किस वंश के? हाँ, ब्राह्मण वंश के थे। कौन से वंश? ब्राह्मण वंश के थे। ब्राह्मण वंश के थे। और यहाँ पे क्या था? क्या था? देवल बंदरगाह था। और और अलहजाज कौन थे? अलहजाज,
कहाँ से आए थे अल-हज्जाज? कहाँ से आए थे? सारा पढ़वा चुके हैं। अल-हज्जाज कहाँ से आए हुए थे? बोलिए, अल-हज्जाज कहाँ? अरे अरब से आए हुए थे। अल-हज्जाज कहाँ से आया हुआ था? अरब से आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था? अरब से आया हुआ था। अब अल-हज्जाज अरब से आया हुआ था। कौन था आया हुआ था? आया हुआ कहाँ था? अरब का था। इसका इसका सेनापति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। अब अल-हज्जाज का ही सामान जा रहा था देवल बंदरगाह होके, बताए हुए हैं। अब देवल बंदरगाह होके गया तो ये दाहिर जो था क्या कर दिया? रोक लगा दिया, छेड़ दिया, परेशान कर दिया, पत्थर उतर के परेशान कर दिया। अब क्या हुआ? अल-हज्जाज क्या किया? अल-हज्जाज क्या किया? अरे हमर सामान के रोक लगाया है, मोहम्मद बिन कासिम बाजाओ, इसको क्या करो, तोड़ दो, उखाड़ लो, कुछ भी कर दो, बदला ले लो जाके। अभी आया मोहम्मद बिन कासिम, बदला लेने आया इसको, और इसको क्या किया? यहाँ से उठा के भगा दिया। अब यहाँ पे कौन? मोहम्मद बिन कासिम आ गया। अब राज कौन करने लगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो बताइए, आपसे ये क्वेश्चन आएगा, भारत का प्रथम सम्राट का नाम क्या है? भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला सेनापति, तो क्या बोलिएगा? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान, क्या बोलिएगा? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? अब मोहम्मद बिन कासिम आया तो बताइए क्या क्या चीज़ का शुरुआत किया? बोलिए तो। ऊँट पालन का शुरुआत किया, ठीक है। उसके बाद देख के नहीं, खजूर की खेती। उसके बाद खजूर की खेती, गोल्डन कॉइन, सोने का सिक्का चलवाया, और क्या करवाया? और टैक्स जो है इनकम का हाँ 1/2 से लेके 2/3 तक क्या किया? टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं जजिया, ठीक है, जजिया। और बताइए और क्या करवाया? और क्या करवाया? और क्या करवाया? जो टैक्स लगता था विधवा पे, विकलांग और मुसलमान, इस सब से क्या नहीं लेता था? टैक्स लिया करता था? नहीं लिया करता था। विधवा से, विकलांग से, मुसलमान से टैक्स नहीं लिया करता था। उसके बाद बताइए, उसके बाद चलिए फिर से हम एक बार समझा देते हैं अच्छा से, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं आए हुए थे, ऑफलाइन क्लास में नहीं किए हुए थे, थोड़ा देख लो। देखिए यहाँ पे सिंध हुआ करते थे, ठीक है, सिंध हुआ करता था। और यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम है दाहिर, और वह ब्राह्मण वंश के हुआ करते थे। किस वंश के हुआ करते थे? ब्राह्मण वंश के हुआ करते थे। अब अल-हज्जाज का सामान जा रहा था, इस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? देवल बंदरगाह। अब जब सामान जा रहा था, अब मान लीजिए आपके रास्ते से कोई जा रहा है, आप उसको परेशान कर दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? बदला में ना कहिए कि चल फरिया लो आप मैदान में। तो ये मैदान में गया, अपने सेनापति को कहा, मोहम्मद बिन कासिम जाओ देवल बंदरगाह को अपने अंदर में क्या करो? कब्जा करो, और यहाँ के जो दाहिर जो है उसको हटाओ वहाँ से। मोहम्मद बिन कासिम अपना सेनापति था, अपना सामान लेकर चल दिया किसके पास? इसके पास। इसके देवल बंदरगाह को भी कब्जा किया, और दाहिर को क्या किया? वहाँ से हटा दिया। और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया? क्या करना? अपना शासन स्टार्ट कर दिया, और इसको केयर टेकर बना के भेज दिया। मतलब यहाँ पे अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा? अपना राज करेगा। अपना राज कहिए या अपना कुछ भी कहिए, जो भी कहिए, अपना सब कुछ। अब यहाँ पे आया तो क्या किया? सबसे पहले मुसलमानों पर क्या कर दिया? जितना कहा कि अब इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा? इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। आते आते ऊँट पालन की शुरुआत किया, खजूर की खेती स्टार्ट किया। गोल्डन कॉइन पूछेगा किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम। इनकम का 1/2 से लेकर 2/3 भाग तक का क्या लेगा? टैक्स लेगा। और विधवा, विकलांग, मुसलमान से क्या करेगा? पैसा नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा। अब यहाँ पे जो राजद हुआ करते थे, जिस राजा का नाम था दाहिर, अभी हमें बेचारा अब राजगद्दी के लिए परेशान हो गया, बहुत तरह तरह के परेशान हो गया। अब सोचा कि मोहम्मद बिन कासिम को हम तो हरा नहीं सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हराएगा? नहीं हरा पाएगा। तो ये क्या किया? ये सोचा कि हम अल-हज्जाज के पास चले जाते। अल-हज्जाज के पास गया,
और कहा, एक षड्यंत्र रचा, हुजूर हमारी 2 सुंदर सुंदर बेटी है, ठीक है, हम आपके 2 बेटे के लिए ला रहे थे, लेकिन पहले ही हमारे बेटी के साथ मतलब बहुत तरह तरह के छेड़छानी कर दिया है। अब बताइए, आप ससुर है, ससुर होइएगा, उसके बाद आपके खानदान के साथ कोई ऐसे कर दे तो हलाजाज क्या हो गया, पिनक गया कि अरे हमारा साथ ही हो गया, हमारे घर के साथ, हमारे परिवार के साथ कोई छेड़ दिया, और इसी का बदला लेने आप उसको दंड दीजिए, ठीक है। अब अलहजाज क्या बुलाया, मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब में बुलाया, और अरब में गया, और मोहम्मद बिन कासिम अरब में वापस आया, अरे वापस चुट्टा वहाँ से जल्दी आओ हमारे पास। अब चुट्टवा के कहाँ बुलाया, अरब बुलाया, और उसी दिन फांसी पर उसको लटका दिया। तो 714 ईस्वी में इसको फांसी पे चढ़ा दिया। यही था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला सेनापति क्या कहिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया तो क्या क्या किया, ऊँट का पालन का शुरुआत, खजूर की खेती, गोल्डन कॉइन, और इनकम का आधा से 2/3 भाग। तो इसलिए कहने का मतलब है कि लड़की वाला मैटर जो है ना वो पूरा रामायण स्टार्ट करवा दिया, पूरा महाभारत स्टार्ट करवा दिया, ये पूरा दाहिर को भी यही देखना पड़ गया, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम को यही सब देखना पड़ गया, इसलिए लड़की सबसे दूर रही है। चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। में थे तो बोरिंग नहीं लगा।